अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और जहाँ पे भी होंगे दुआ में याद रखते होंगे। ये अभी मैं खड़ी हूँ हरम के सहन में और बिल्कुल सामने मेरे ये जो दो स्टेज ऊपर की तरफ जा रही हैं, मैं भी आपको दिखाती हूँ कि ये किधर जा रही हैं। क्योंकि यहाँ पे आके जो सबसे बड़ी दो प्रॉब्लम्स हमें होती हैं, वो एक तो होती है खाने की प्रॉब्लम, क्योंकि आपको पता नहीं होता है कि सस्ता और अच्छा खाना कहाँ से मिलेगा। और दूसरी बात, जो हरम शरीफ के अंदर होते हैं सब लोग, उनको अगर वज़ू करने के लिए बाहर आना पड़ता है, या अगर उनको हमाम जाना है, लाइक वॉशरूम जाना है, यहाँ पे हमाम बोलते हैं, वॉशरूम बोलेंगे तो शायद ही कम ही किसी को समझ में आए। लेकिन अगर आपको जाना है तो आपको बहुत बाहर आना पड़ता है, नीचे से ऊपर आना पड़ता है, और फिर ऊपर आके भी काफ़ी डिस्टेंस पे वॉशरूम्स हैं। जेंट्स का अलग है, लेडीज़ का अलग है, और उस पर नंबर्स मेंशन है। 7 नंबर अगर लेडीज़ का है तो 6 नंबर जेंट्स का है। और उसमें भी ऐसा है कि जब आप एंटर होते हैं तो वो लिफ्ट नीचे लेके जाती है। एंटर होते साथ ही वॉशरूम्स नहीं आ जाते, लिफ्ट नीचे लेके जाएगी। वहाँ पे बेसमेंट 1 है और बेसमेंट 2 है, तो वहाँ पे आपको वॉशरूम्स मिलेंगे। और उसमें भी आपको ध्यान रखना पड़ता है कि आप कौन सी साइड से एंटर हो रहे हैं। फिर आप उसी लिफ्ट के थ्रू बाहर आते हैं। समटाइम्स ऐसा होता है एक गेट बंद होता है तो आप जाते कहीं से हैं और निकलते कहीं और से हैं। लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। आप उसी वॉशरूम की बिल्डिंग के अगर पूरे इर्द गिर्द घूमेंगे तो आपको अपना रास्ता समझ में आ जाएगा कि आप एंटर कहाँ से हुए थे। अदरवाइज़ आप एक कॉर्नर से अगर एंटर हो रहे हैं तो दूसरे कॉर्नर से निकलेंगे, तो थोड़ा सा इंसान कंफ्यूज हो जाता है, अगर वो बड़ी एज का है या अगर वो फ़र्स्ट टाइम आया है। बड़े अक्सर परेशान हो जाते हैं कि हम कहाँ पे आ गए। अगर आपके पास सिम नहीं है, आपका कम्युनिकेशन नहीं है आपस में, तो आप इस तरह से नंबर्स याद रख सकते हैं कि 6 नंबर पे आप हमें खड़े मिलें या 7 नंबर पे मिलें। लोग इसी तरह से अपना एरिया डिसाइड कर लेते हैं और फिर वहाँ पे मिलते हैं। यहाँ से जब आप स्टेज से ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे आपको ये सुपरमार्केट मिल जाएगी। ये कैरीफोर है, जो दुबई में भी थी। यहाँ पे सामान कुछ इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, सस्ता ही है। मैं तो खैर यहाँ पे सिर्फ एक्साइटमेंट में एंटर हो गई थी कि अच्छा यहाँ पे भी कैरीफोर है, तो यहाँ पे क्या प्राइसेस चल रही हैं। ये आदमी पेप्सी ना छोड़े, इसको जुकाम भी है, इसको बुखार भी है। अब आदत करनी है दूसरे की। पेप्सी पी के अच्छी हो गया ना बंदा। पेप्सी पी के एक्टिव हुई अंदर। उस साइड पे आ जाना, उस साइड पे होगा शायद अंदर, उस साइड पे। कहाँ? ये वहाँ पे कितना था? ये वहाँ पे कितना था? ये इस साइड पे चलें, चॉकलेट्स वगैरह देखनी है, प्राइसेस देख लेना। अंदर चिप्स वगैरह किधर है? जी चिप्स वगैरह किधर हैं? ये पड़े हुए, ये कितने के हैं? ये सामने हाँ, यही 3 ग्राम 3.5 ग्राम। और वैसे चिप्स कितने के हैं? अंदर ब्रेड, ब्रेड अंदर।
थैंक यू। बेटी बेटी 5 दिरहम का, क्या? 5 दिरहम के हैं। वाह, ये वाले? हाँ, ये भी और वो खिलौने भी। मैं हर 2 मिनट के बाद अमजद को आवाज़ दे रही थी अपने हस्बैंड को कि ये देखें ये कितने का है, वो देखें वो कितने का है, उसकी प्राइस कितनी है, वहाँ पे कितनी थी। और यहाँ पे हमें जो दूसरी सुपरमार्केट मिली थी, जो हम यहाँ पे शुरू से जब से हम लोग मक्का आए थे, तो जिस सुपरमार्केट में जा रहे थे वो क्लॉक टावर में थी, बिन दाऊद। वो काफ़ी एक्सपेंसिव थी, लेकिन क्योंकि हमें थोड़ा सा सामान लेना होता था तो हमें शायद ज़्यादा फ़ील नहीं हुआ, लेकिन हमें 1-2 लोगों ने बोला कि बिन दाऊद बहुत एक्सपेंसिव है। फिर जब हमने कंपेयर किया कैरीफोर को और बिन दाऊद को, और फिर कैरीफोर को दुबई के कैरीफोर के साथ हम प्राइसेस कंपेयर कर रहे थे, तो काफ़ी डिफरेंस है। सऊदी अब बहुत महंगा है। जो चीज़ दुबई में अगर आपको 150 दिरहम की मिल रही है, तो यहाँ पे आपको वो 3 रियाल की मिलेगी। यहाँ पे टैक्सेस भी ज़्यादा हैं। एनीवेज़, यहाँ पे इस तरह से फूड कोर्ट भी है, वहाँ यहाँ पे इस तरह से खाना मिलता है। सामने ही ट्रे में उन्होंने ये सारे सालन वगैरह रखे होते हैं और उनकी प्राइसेस भी पीछे मैंने आपको दिखाई हैं। सालन जो मिक्स सब्ज़ी है वो आपको 10 रियाल तक मिल जाती है और 2 रोटियां साथ में फ्री मिलती हैं। अगर आपको और रोटी चाहिए तो फिर उसके वो चार्जेस लेते हैं, अदरवाइज़ 2 रोटियां या 3 रोटियां यहाँ पे फ्री होती हैं। यहाँ पे फ़ास्ट फूड भी है बाकी हर तरह का खाना। सऊदी में आइसक्रीम बहुत चलती है, पता नहीं क्यों यहाँ पे लोग आइसक्रीम बहुत खा रहे हैं, जगह जगह पे नज़र आती है। ये सारा फास्ट फूड वाला एरिया था। दूसरी साइड पे सिर्फ 1 या 2 यहाँ पे काउंटर्स ऐसे हैं जहाँ से आपको सालन रोटी मिलेगा जो यहाँ पे बिरयानी और दूसरे राइस की प्राइसेस हैं वो ऑलमोस्ट होती हैं 18 रियाल 25 रियाल इस हिसाब से। एक साइड पे सुपरमार्केट है, दूसरी साइड पे फूड कोर्ट है, लेकिन यहाँ पे बाहर एक पिज़्ज़ा शॉप भी है और शवारमा के लिए भी यहाँ पे अलग से एक काउंटर बना हुआ है। शवारमा वहाँ का अच्छा है अगर कोई रोटी सालन नहीं खा सकते, क्योंकि रोटी अक्सर मैंने यहाँ पे देखा जो कच्ची होती है। वो पीछे शवारमा सिटी लिखा हुआ है और इसके बिल्कुल ऑपोजिट यहाँ पे पिज़्ज़ा है। पिज़्ज़ा की प्राइस ऑलमोस्ट 40 रियाल है स्मॉल की। यहाँ शायद यहाँ पे स्मॉल नहीं है, यहाँ पे मीडियम ही यहाँ का स्मॉल है। उसकी प्राइस 40 रियाल से स्टार्ट होती है। फ्लेवर्स अगर थोड़े से चेंज कर लें तो 35 रियाल, अदरवाइज़ 35-40 यही यहाँ की प्राइसेस हैं पिज़्ज़ा की। शवारमा यहाँ का अच्छा है, उसका पूरा मेन्यू मैं अभी आपके साथ शेयर कर दूँगी। यहाँ से जैसे ही आप नीचे उतरते हैं तो बिल्कुल सामने आपको 79 नंबर गेट नज़र आता है, वहाँ से डायरेक्ट आप अंदर चल जाएँ। और दूसरा यहाँ पे ये भी फ़ायदा है कि यहाँ पे ऊपर ही आपको वॉशरूम्स मिल जाते हैं, लेडीज़ और जेंट्स के साथ ही हैं, मतलब डोर्स साथ साथ ही हैं, तो गुम होने का भी कोई इतने चांसेस नहीं होते। आराम से वहाँ से ही आप एक दूसरे से बात करके वापस हरम में इकट्ठे जा सकते हैं। यहाँ पे जैसे ही आप 79 से एंटर होते हैं तो उसके लिए इशा के बाद ये लोग आपसे आपके वीज़े की कॉपी मांगते हैं। मैंने शायद पहले भी वीडियोस में मेंशन किया था, मुझे अब याद नहीं है, लेकिन आपको वीज़े की कॉपी दिखा के ही अंदर जाना होता है। अक्सर यहाँ पे ऐसा होता है कि जो फ़र्स्ट टाइम आ रहे होते हैं उन्हें उम्रे का पूरा प्रोसीजर ठीक से पता नहीं होता, तो उनके लिए फिर ये हो जाता है कि उनको दम पड़ जाता है। यहाँ पे जो कफ़ारा अदा करना होता है उसको दम पड़ जाना बोलते हैं, तो आपको वो दम देना लाजिम होता है। वो या तो 1 बकरा होता है या तो 2 बकरा, उसकी कुर्बानी करके आपको मक्का के ही फ़कीरों में बांटना होता है। ये है वो सारा मेन्यू जो मैंने अभी आपको बताया। ये शवारमा सिटी का मेन्यू है बीच में ये जो खांसी की आवाज़ आ रही है उसको आप इग्नोर कर दें, क्योंकि इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि खांसी तो आ ही रही है। यहाँ पे आके चेस्ट इन्फेक्शन बहुत कॉमन है और बहुत गंदा चेस्ट इन्फेक्शन यहाँ पे है। यहाँ पे वायरस फैला हुआ है, हर बच्चे हर बड़े को चेस्ट इन्फेक्शन हो रहा है। यहाँ पे आके स्टार्टिंग में एक्साइटमेंट में बहुत पेप्सी पी ली थी, तो उसके बाद अब वो पेप्सी अपना मज़ा दे रही है। एनीवेज़, मैं आपको बता रही थी, क्या बता रही थी,
मैं भूल गई थी कि मैं क्या बात कर रही थी, तो फिर मैंने ऑडियो कट करके पीछे जाके दोबारा से सुना था कि मैं क्या बात कर रही थी, क्योंकि मैं मेन्यू के बारे में बात करने लग गई थी। ये जो सामने नज़र आ रहा है ना, ये 6 नंबर गेट है, ये आदमियों का वॉशरूम है। इससे आगे 7 नंबर जो है वो लेडीज़ का है, उसके बाद फिर 8 नंबर फिर से जेंट्स का आ जाएगा। इस तरह से हैं, काफ़ी डिस्टेंस पे नंबर्स मेंशन है। यहाँ से जब आप ये देखें 8 नंबर अब जेंट्स का आ गया, वो लिफ्ट है, आपको लिफ्ट भी है और एक्सीलरेटर भी है, आपको नीचे जाना होता है। यहाँ से जब आप एंटर होते हैं ना, तो समटाइम्स इस तरह से पार्टीशंस नहीं हुई होती हैं, लेकिन समटाइम्स ऐसे पार्टीशंस कर देते हैं, रास्ता बंद कर देते हैं 2 मिनट के अंदर अंदर ही आपको समझ में नहीं आती है कि आप आए तो कहीं और से थे, लेकिन अब रास्ता बंद कर दिया, तो अब इसका दूसरा रास्ता कहाँ पे है, हमने कहाँ से अपनी जगह पे वापस जाना है। तो आपने जहाँ पे भी आप खड़े हैं, रास्ता कितना भी बंद कर दिया या कितना भी चेंज कर दिया, आपने किसी से भी पूछ लेना कि जी हमें 79 पे जाना है, आप 79 पे चले जाएं, वो फिर आपको खुद ही जो अल्टरनेट रास्ता होगा आपको बता देंगे। ये हम नीचे आके तो सहन में बैठ गए थे, हम लोग डेली आके यहीं पे बैठते थे, सामने काबा नज़र आता तो हम इधर आके बैठ जाते थे सामने बिल्कुल। ये ईशा के बाद का टाइम होता है, क्योंकि ईशा के बाद नमाजी सारे चले जाते हैं, नमाजियों की एंट्री बंद हो जाती है नीचे सहन में काबा के पास। यहाँ पे सिर्फ उम्रा करने वाले ही आ सकते हैं, और उनको भी अपना वीज़ा दिखाना पड़ता है यहाँ पे आने के लिए उसके बाद ही वो नीचे आ सकते हैं। और वीज़ा भी क्या, आपको एहराम पहन के ही आना है, अदरवाइज़ आप चाहे वीज़ा दिखाएं, लेकिन अगर आप एहराम के अलावा किसी और ड्रेस में हैं तो आपको आने नहीं देंगे, आप एहराम पहन के ही आ सकते हैं। ये मेरी बेटी सामने खेलने लगी हुई थी, वो सामने बच्चा बैठा हुआ था, वो बेचारा इससे डर गया था, ये उसको देख के आवाज़ें निकाल रही थी, वो डर के अपने बाबा की गोदी में जा बैठा था। और हमें लगा था, मेरे हस्बैंड को लगा था कि उनको उर्दू नहीं आती है, वो किसी और लैंग्वेज में बात करते हैं, तो वो मुझे बड़े ना वो बता रहे थे कि इन्हें वेख मुंडा डराता है उसके बाबा को उर्दू समझ में आती थी, पंजाबी भी समझ में आती थी, तो वो पीछे घूर के मेरे मियाँ को देख रहे थे एनीवेज़ मैं आपको बता रही थी कि दम पड़ जाता है, तो उसका क्या सल्यूशन है। जब आप लेने के लिए बकरा लेने के लिए जाते हैं तो वो काफ़ी दूर है जगह, आपको 60 से 70 रियाल टैक्सी का पे करना पड़ता है वन साइड का। तो इससे बेहतर ये होता है कि जो मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको जब वीडियो बनाई है उस क्लिप को आप देखेंगे तो वहाँ पे KFC भी नज़र आ रहा है। KFC के बिल्कुल ऊपर आप लिफ्ट से जाएंगे तो उसी एरिया में आपको वहाँ पे नज़र आएगा फ़िदिया के लिए, वहाँ पे एक सेंटर बना हुआ है। जैसे ही आप उसमें जाएंगे तो वो आपको वो बहुत ऑथेंटिक सेंटर है, वो आपको बता देंगे कि आपका बकरा जो आप दम के लिए देना चाह रहे हैं वो उसके कितने चार्जेस होंगे। वो ऑलमोस्ट 600 पर पर्सन होता है, तो आप वहाँ पे पैसे जमा करवा सकते हैं, फिर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हीं की आ जाती है, वो ख़ुद ही उनके पास लिस्ट होती है कि कौन ज़रूरतमंद है मक्का में। क्योंकि जब से हम आए हमने यहाँ पे कोई ऐसा इंसान नहीं देखा जो किसी से पैसे मांग रहा हो, कोई ऐसा बंदा नहीं था। तो यहाँ पे फ़कीर ढूंढना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपको सिर्फ मक्का के अंदर ही गोश्त बांटना है बकरे का, अदरवाइज़ आप अपनी कंट्री में जाके नहीं ये कर सकते हैं, आपको मक्का के अंदर ही करना है। इसलिए बेटर यही है कि आप वहाँ पे पैसे जमा करा दें, और दम अदा करना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये एक तरह से अल्लाह का उधार है आप पे, आपको ये पे करना ही करना है। यहाँ पे हो रही है बारिश। मैं जब से आई थी मेरी बहुत बड़ी विश थी कि मैं यहाँ पे बारिश होते देख लूँ। मैं काफ़ी टाइम पहले टीवी में देखा करती थी, फ़ोन में देखा करती थी कि यहाँ पे बारिश होती तो कितना प्यारा मंज़र होता है, ऐसे बाब रहमत से पानी गिरता है, और जब काबे पे पानी पड़ता होगा बारिश का तो वो कैसा लगता होगा। लेकिन जब से मैं आई तो अक्सर ऐसा होता था, बारिश हो रही होती थी लेकिन मैं रूम में होती थी। अजीज़िया से हरम से 10 मिनट की डिस्टेंस पे है, लेकिन अजीज़िया में अगर बारिश हो रही होती थी तो हरम में नहीं हो रही होती थी, ये अलग ही हिसाब था। लेकिन यहाँ उस दिन बाय चांस ऐसा हुआ कि हम लोग ईशा के बाद यहीं पे ही बैठे हुए थे तो बारिश स्टार्ट हो गई, और लोग इतने वो हैं, अल्लाह के साथ रिश्ता कैसा है लोगों का, बहुत खूबसूरत रिश्ता होता है अल्लाह के साथ। ठंड थी, बारिश हो रही है, लेकिन बैठे हुए थे, तवाफ़ नहीं रुक रहा, तवाफ़ वैसे ही चल रहा है, लोग वैसे ही तवाफ़ कर रहे हैं। फ़र्श बहुत ठंडा था,
पानी ठंडा लग रहा था, लेकिन इस जगह की अपनी ही खूबसूरती है, अपना ही मज़ा है। आपको कोई ठंड फ़ील नहीं होती, कोई गर्मी फ़ील नहीं होती, कोई भूख, कोई प्यास, कुछ फ़ील नहीं होता। हम लोग फिर मैं और मेरे हस्बैंड बारी-बारी इस तरह से बारिश में गए। वो मेरी बेटी हमारी बेटी उसको लेके वो बैठे रहे, तो मैं होके आ गई थी बाहर बारिश में से, बहुत प्यारा लग रहा था। फिर मैं लेके बैठ गई तो वो जाके तवाफ़ कर रहे हैं। सुना है कि यहाँ पे आप उम्रा एक ही करें, लेकिन आप तवाफ़ ज़्यादा से ज़्यादा करें, और 7 चक्कर ही आप लगाएंगे तो आपका एक तवाफ़ पूरा होता है। तो फिर वो होके आ गए थे। यहाँ की सर्विस इतनी क्विक है, टीवी में देखते थे ना फटाफट सफाइयाँ हो रही हैं, कैसे हो जाता है, इतने रश में कैसे कर लेते हैं, लेकिन बहुत क्विक सर्विस है। थोड़ा तलख़ हो जाता है यहाँ का शुरता है, लेकिन उनकी भी मजबूरी है। अगर वो ना इतना तलख़ हो और इतना भी सख्ती से बात ना करें तो यहाँ पे चलना फिरना रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हम लोग वहाँ से वापसी के लिए निकल आए थे, तो ये है सफ़ा की पहाड़ी। पहले खुली होती थी, अब इन्होंने शीशा लगा के बंद कर दिया, क्योंकि यहाँ पे नज़र आ रहा था इस पहाड़ में से पानी रिसता है। वो कहाँ से आता है, कैसे आता है पता नहीं, लेकिन ये सफ़ा की पहाड़ी है। यहाँ से आप बाहर की तरफ निकल जाते हैं, जिनको बस स्टॉप की तरफ जाना होता है। उसकी डिटेल मैं आपको फिर कभी बताऊँगी, अभी तो बहुत ज़्यादा बोल लिया, बहुत ज़्यादा वीडियो भी लंबी होगी, आप लोग भी सुन के थक गए होंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही। अपनी दुआओं में हमें बहुत ज़्यादा याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। खुदा हाफिज़।